सामना कर रहा है। और सीडीएस अनिल चौहान ने भी कहा था कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है तिगड़ी से, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। क्या लगता है इन दुश्मन देशों को लेकर भारत की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? किस तरीके से स्टैंड लिया जाएगा भारत की तरफ से? देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत को किसी से कोई मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। क्या हम बांग्लादेश से या पाकिस्तान से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर चाइना से लड़ाई हो रही हो तो वो बीच में सपोर्ट ना करें, या अगर चाइना से हो रही हो तो वो सपोर्ट ना करें? ये बराबर सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें उसमें अजरबैजान भी था, टर्की भी था, अमेरिका भी था, चाइना भी था, पाकिस्तान भी था। यानी कि तीन नहीं, पांच देश थे और पांचों देशों को हमने हरा दिया अपनी ताकत के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि अब कूटनीति में बिल्कुल सही कहा सोनी साहब ने कि भाई, कि जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही वो साउथ एशिया में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान में कोई एक्शन लेने के लिए उसे पाकिस्तान के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस की आवश्यकता है। ऐसे ही जो चाइना है वो उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो फिर इस एरिया के अंदर अमेरिका का प्रभाव हो जाएगा, एशिया के अंदर। और रशिया का मामला जरा ऐसा है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दो सुपर पावर तो उसके साथ हैं। लिहाजा हम कुछ भी करते रहे, ये जो यूनाइटेड नेशंस है तो वैसे ही टूथलेस हो चुका है, लेकिन इसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंटरनेशनल पे FATF और WTO और WHO एंड UNCRF वगैरह बने हैं, ये सब एक किस्म से वन साइडेड है, बायस्ड है। हमने देख भी लिया था कोरोना के टाइम में। तो हमारी अब बेस्ट पॉलिसी होगी कि हम जो अपनी एनर्जी खर्च करते हैं दुनिया भर में ये बताने के लिए कि पाकिस्तान आतंकी देश है, दुनिया जानती है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं। क्या दुनिया ने ये नहीं देखा कि आतंकियों के जनाजे को वहां की पाकिस्तानी सेना के सीनियर ऑफिसर कंधा दे रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जा रहा है, हीरो कह रहे हैं, और उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, शहीद के पैसे दिए जा रहे हैं। पंजाब की असेंबली ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाफिज सईद तो मेरे वालिद की तरह है। यानी कि अब इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल। तो हमें अपनी एनर्जी, अब देखिए हम छोटे आदमी हैं पता नहीं, लेकिन मैं दर्शकों के आपके चैनल के से बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी के अंदर एक चेंज करना चाहिए। काम के लिए, नाम के लिए करते रहे, लेकिन हमें अभी किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज तक जो कागज पे मिली जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दी, आगे भी इसकी उम्मीद नहीं है। हम अपनी ही ताकत को बढ़ाएं और हम बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया है। अब ये उम्मीद करना कि अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। अगर ये गए होते तो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो हमारे विरोध के बावजूद पैसा दिया गया उन्हीं कंट्रीज के द्वारा जो G20 में ये कह चुके थे कि आतंकवाद किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी जगह मान्य नहीं होगा, और जो देश इसका समर्थन करेंगे उन्हें जिम्मेदार समझा जाएगा। ये कॉमन जो स्टेटमेंट था उसका हिस्सा है। उसके बावजूद उन देशों ने आतंकी देश के लिए पैसा दे दिया, तो उनसे क्या उम्मीद करना? बार बार अजमाए को अजमाए और बेवकूफ कहलाए, लिहाजा उसकी आवश्यकता नहीं है। वी शुड नाउ टोटली एंड टोटली कंसंट्रेट ऑन आवर ओन एनर्जी, एंड वी हैव प्रूव्ड इट नंबर ऑफ टाइम, एंड नाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। क्योंकि दो बात मैं जरा सा कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी समझ में ये आने लगा है कि हम भारत में आज तक व्यक्तिगत चरित्र पर यकीन करते रहे, राष्ट्रीय चरित्र पर हमने यकीन नहीं किया। यानी जैसे सहनशीलता है ये व्यक्तिगत चरित्र में 100% होनी चाहिए, मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में ये 0% होनी चाहिए। अब बड़ा अजीब तो लगेगा सुन के, मगर सच ये है कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने सहनशीलता दिखाते हुए पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। ये वाली बात के व्यक्तिगत चरित्र में और राजकीय चरित्र में फर्क है, आज देश के युवाओं को समझ में आने लगी है। हिंदुस्तान अपनी ताकत को समझे, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से ना तो लड़ने की जरूरत और ना हमें मदद की जरूरत।
बिल्कुल। जे सोडी जी, पाकिस्तान का क्या लगता है ठोस इलाज क्या? क्योंकि देखिए अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, सुप्रीम लीडर्स की शह मिली हुई है, वार करेगा ही, पलटवार हम यहाँ से करेंगे। उन्होंने पुलवामा किया, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पहलगाम किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसे में ये सीसॉ कब तक चलता रहेगा? परमानेंट इलाज क्या है? आशा जी, मैं कर्नल त्यागी सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। भारत को कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ ना देखना चाहिए, ना हमें कोई अपेक्षा या उम्मीद होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी आर्थिक और सैनिक ताकत पे फोकस करना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में अब पॉलिटिकल विल की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में सारे लोग इकट्ठे हैं। जिस तरह से 140 करोड़ भारतीय नागरिक इकट्ठे खड़े हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम एक हैं। हमारे अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भारत में। तो अब वक्त आ चुका है भारत को पूरी तरह से अपने आप पे कंसंट्रेट करने का, जो कि हम कर भी रहे हैं कई सालों से। हमें अब पाकिस्तान के बारे में ना बात करनी चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान एक मरा हुआ देश है। हमारे लिए पाकिस्तान वो देश है जो फटीचर देश है। हमारे लिए पाकिस्तानी लोग वो हैं जो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ी भी भारत के लिए हमदर्दी होती, वो कभी भारत में इतनी आतंक नहीं मचाते। और इसमें पाकिस्तानी सेना और हुकूमत की सिर्फ गलती नहीं है, सारे 23 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों की गलती, क्योंकि वही अपनी सरकारें चुनते हैं, वही अपनी सेना की वाहवाही करते हैं जब भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वही अपने आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं जब यही आतंकवादी भारत में दहशत फैलाते हैं। तो हमें पूरे 23 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों के साथ, पाकिस्तान एक देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है आने वाले समय में हमारी आर्थिक और सैनिक शक्ति में और इजाफा होगा। और पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हमने पाकिस्तान को पहले भी 5 युद्धों में हराया है। अगर पाकिस्तान हम पे 10 और युद्ध करेगा, हम तब भी उसे हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें फिलहाल अपने पर कंसंट्रेट करना है। सर, आपने बेहद अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर